लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था। 1929 की बात है। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने शास्त्रीय गायक थे। वो थिएटर आर्टिस्ट भी थे। लता जी संगीत से घिरे हुए बड़ी हुई। ये तो उनके खून में था। जरा सोचिए, उनका बचपन का घर सुरीली धुनों से भरा हुआ कितना जादुई रहा होगा। लता जी के पहले गुरु उनके पिता ही थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में लता जी को संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। वो बहुत तेज सीखती थी और बहुत मेहनती भी थी। घंटों रियाज करती थी। उनकी प्रतिभा से कोई इनकार नहीं कर सकता था। जो भी उन्हें गाते हुए सुनता दंग रह जाता। लेकिन अफसोस, जब लता जी सिर्फ 13 साल की थीं, तब उनके पिता का देहांत हो गया। ये परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। लता जी को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। यहीं से उनकी असाधारण यात्रा शुरू हुई। एक लीजेंड की शुरुआत हुई। ये लता जी के लिए शुरू में आसान नहीं था। फिल्मी दुनिया उस समय बहुत अलग थी, लेकिन वो सफल होने के लिए दृढ़ थीं। उनका परिवार उनका साथ था, उनकी प्रतिभा उनके साथ थी, और सबसे जरूरी, संगीत के लिए उनका जुनून उनके साथ था। लता जी ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म इंडस्ट्री से की। उन्होंने 1940 के दशक में कई मराठी फिल्मों के लिए गाया। उन्हें बहुत जल्द पहचान मिल गई। लोगों को उनकी आवाज बहुत पसंद आई। इतनी शुद्ध, इतनी भावपूर्ण, ये सबके दिल को छू जाती थी। 1949 में उन्हें हिंदी सिनेमा में बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने महल फिल्म के लिए आएगा आने वाला गाया। गाना बहुत हिट हुआ। इसने लता जी को स्टार बना दिया। उनकी आवाज प्यार और रोमांस की पहचान बन गई। हर कोई चाहता था कि वो उनकी फिल्मों के लिए गाएं। उस पल से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी के करियर ने उड़ान भरी। उन्होंने हर बड़ी एक्ट्रेस के लिए गाया। उन्होंने सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। वो इंडिया की आवाज बन गई। वो मेलोडी की क्वीन थी। उनकी आवाज का जादू हर तरफ छा गया। लेकिन ये सिर्फ उनकी आवाज ही नहीं थी, ये तो उनका समर्पण भी था। लता जी अपनी परफेक्शनिज्म के लिए जानी जाती थी। वो हर गाने का बारीकी से रियाज करती थी। वो ये पक्का करती थी कि हर सुर परफेक्ट हो। वो एक सच्ची कलाकार थी। लता जी की कामयाबी लाजवाब थी। उन्होंने हजारों गाने गाए। उन्होंने 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए। उनकी आवाज ने महान कवियों के शब्दों को जीवंत कर दिया। वो अपनी गायकी से हर भाव को बयां कर सकती थी। वो आपको रुला सकती थी, हंसा सकती थी, या फिर प्यार में डाल सकती थी। क्लासिकल से लेकर रोमांटिक तक उन्होंने हर तरह का गाना गाया। उन्होंने फिल्मों, एल्बम और कॉन्सर्ट के लिए गाया। उनकी आवाज सरहदों से परे थी। दुनिया भर के लोग उनके संगीत को पसंद करते थे। वो एक सच्ची ग्लोबल आइकॉन थी। उनके गाने हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। हम उन्हें सुनते सुनते बड़े हुए। हमने उनके साथ जश्न मनाया। हमने उनमें सुकून पाया। उनकी आवाज एक सच्ची साथी थी। वो हमेशा हमें ऊपर उठाने के लिए थी। वो हमेशा हमारी आत्मा को शांत करने के लिए थी। लता जी को अनगिनत पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों ने भारतीय संगीत में उनके अपार योगदान को मान्यता दी। उन्होंने उनकी प्रतिभा, उनकी कड़ी मेहनत और उनके समर्पण का जश्न मनाया। लेकिन किसी भी पुरस्कार से बढ़कर लोगों का प्यार था जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। लता जी एक सच्ची लीजेंड थी। उन्होंने गायकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्होंने उत्कृष्टता के लिए एक मानक स्थापित किया। उनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों को भी मंत्रमुग्ध करती रहेगी। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। आज हम लता जी को प्यार और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। उनका संगीत आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। आइए उनकी अमर धुनों को सुनकर उनकी यादों का सम्मान करें। उनके गाने हमारे जीवन को खुशियों और खूबसूरती से भर दें। धन्यवाद लता जी, आपके संगीत के तोहफे के लिए। आपको हमेशा याद रखा जाएगा। आपको हमेशा प्यार किया जाएगा।